नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस पर्व का संबंध शिवजी से है और हर शिवजी का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज ज्यादा उपयुक्त है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा से पहले 16 श्रृंगार करती है। साथ ही पूजा के दौरान मां पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। साथ ही यह व्रत निहार और निर्जला किया जाता है। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2023 में हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त, कैसे करें पूजा, संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ साझा करूंगी। साथ ही जानेंगे व्रत के नियम, साथ ही जानेंगे कि जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करना चाह रही है वह यह व्रत रख सकती है या नहीं, और पीरियड्स या मासिक धर्म में कैसे करेंगे हरतालिका तीज व्रत। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर 2023 को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन यानी कि 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 तक होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:23 से शाम 6:47 तक की होगी। इस साल हरतालिका तीज का व्रत रवि योग इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। खास बात यह है कि हरतालिका तीज के दिन सोमवार पड़ रहा है। यह व्रत और सोमवार का दिन दोनों ही शिव जी को समर्पित है। ऐसे में हरतालिका तीज के पूजा से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती मन ही मन में शिव जी को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिताजी ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया था। ऐसे में पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर जंगल में ले गई, जहां माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। भूखे प्यासे रहकर साधक करती रही। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। शिव जी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी स्वीकार कर लिया। माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण कर जंगल में ले आई थी, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में। हरतालिका तीज व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका तीज व्रत कुमारी कन्या सौभाग्यवती महिलाएं द्वारा किया जाता है। बता दें आपको कि इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती है। हरतालिका तीज व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्रित होकर नाच गाना एवं भजन करती है। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती है। हरतालिका तीज व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। हरतालिका तीज के दिन सुहागन स्त्री करा व्रत रखती है, जिसके नियम भी करे होते हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार के अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर इनकी पूजा का प्रारंभ सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है, जो सुबह पारण तक जारी रहता है। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उनके भीतर रंगोली डालकर उस पर पाटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है।
सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती और फिर माता गौरी की आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि जो महिलाएं पहली बार यह व्रत करना चाहती है या उठाना चाहती है, क्या वो व्रत इस साल उठा सकती है? क्योंकि इस साल 2023 में मलमास लगा हुआ था। कई महिलाएं दुविधा में है कि क्या वो व्रत हरतालिका तीज इस साल उठा सकती है या नहीं उठा सकती है। तो हम आपको बता दें कि जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को करना चाह रही है, उठाना चाह रही है, वो बिल्कुल उठा सकती है। क्योंकि जब मलमास चलता है तो वो उसी समय तक मान्य रहता है। हम व्रत तभी नहीं उठा सकते हैं जब वह व्रत मलमास के माह में लगा हो। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर मलमास का महीना चल रहा होता और हरतालिका तीज व्रत अभी मलमास के महीने में होता तो आप उस व्रत को नहीं उठा सकती थी। लेकिन अभी मलमास का महीना नहीं है, मलमास का महीना निकल चुका है, तो आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति से जो लोग उठाना चाह रहे हैं बिल्कुल उठा सकती हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि मासिक धर्म या पीरियड्स में कैसे करें हरतालिका तीज का व्रत। कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान मासिक धर्म या पीरियड्स आ जाता है, जिसकी वजह से वो दुविधा में पड़ जाती है कि वह यह व्रत करे या ना करे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि मासिक धर्म के दौरान आप इस हरतालिका तीज व्रत को कैसे करें पूरे नियम के साथ। यदि आपको पहले से ही मासिक धर्म आया है या फिर व्रत के दिन आया है तो भी आप व्रत कर सकती हैं। आपको हरतालिका तीज के दिन मासिक धर्म में भी व्रत के सभी नियम का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन आपको स्नान आदि करने के बाद कोरी वस्त्र ही धारण करने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत को निर्जला रहकर किया जाता है, इसलिए आप भी निर्जला रहकर ही यह व्रत करें। यदि आप मासिक धर्म में है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप पूजा की किसी भी चीजों को हाथ न लगाएं। आपको इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के लिए बनने वाले भोग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। हरतालिका तीज पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान की किसी मूर्ति को भी स्पर्श न करें। इस दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर के किसी अन्य महिला से करा लेनी चाहिए। हरतालिका तीज के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को विशेष माना जाता है। लेकिन आप इस पूजा को स्वयं न करें और ना ही शाम के समय भोग लगाएं, बल्कि किसी और से लगवाएं। हरतालिका तीज के दिन रात्रि जागरण को विशेष माना जाता है, इसलिए आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।